नमस्कार दोस्तों। ये बात है सन 1948 से 1952 के ऊपर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी मित्र वी के कृष्ण मेनन के ऊपर आज़ाद भारत का पहला करप्शन जीव घोटाले का आरोप लगाया जाता है। यह उस समय की बात है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पद पर थे। उस समय जीव घोटाले से पूरे देश में सनसनी फैल जाती है, और ऐसा हो भी क्यों ना, ये आज़ादी के बाद सबसे पहले और सबसे बड़ा करप्शन को दर्शाता है। लेकिन विपक्ष जब इस मुद्दे को उठाते हैं और इस पर जांच की मांग करते हैं, तो नेहरू जी सीधे तौर पे विपक्ष से ये कह देते हैं कि आप इसे अगले चुनाव का मुद्दा बना सकते हैं। नेहरू जी ने भी उतने बड़े घोटाले को दबा दिया। तो यहीं से आज़ाद भारत में शुरू होता है करप्शन का खेल। तो भारत में करप्शन की शुरुआत होती है 1948 से, जब नेहरू जी विभिन्न पदों की भर्ती कर रहे होते हैं। उस समय वी के कृष्ण मेनन को लंदन हाई कमिश्नर बनाकर भेजा जाता है। 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तानी हमले बढ़ने लगे, तो भारतीय सेना को बहुत सारे जीपों की जरूरत पड़ने लगी। रक्षा मंत्री ने इसकी चर्चा अपने कैबिनेट पर की, और जैसे ही यह बात मेनन को पता चला, वह इस सौदे पर कूद पड़े। मेनन के कहने पर रक्षा मंत्री बलदेव सिंह चौकर ने 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से 1500 जीप मंगाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन 9 महीने बीत गए, कोई भी जीप भारत नहीं पहुंचा। 9 महीने बाद 1949 को 155 जीप मद्रास बंदरगाह पर पहुंचता है। तो उस जीप की हालत इतनी बदतर होती है कि वो चलकर गैरेज तक भी पहुंचने लायक नहीं होती है। दरअसल 1500 जीपों के लिए मेनन को 1,72,000 पाउंड एडवांस दिया जाता है, जिसके बदले उन्होंने सिर्फ 155 जीप मद्रास बंदरगाह पर भेजा, वो भी बुरी हालत में। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू इस करप्शन पर कोई एक्शन नहीं लेते। जब विपक्ष इस पे जांच करने की मांग करते हैं, इसकी खोजबीन करते हैं, तो नेहरू जी सीधे तौर पर साफ साफ ये कह देते हैं कि आप इसे अगले चुनाव का मुद्दा बना सकते हैं। और 30 सितंबर 1955 को इसे नो स्कैम बताकर इस केस को यहीं बंद कर दिया जाता है। और आश्चर्य तब होता है लोगों को, जब 3 फरवरी 1956 को नेहरू जी से अपने पार्टी में लेकर, कैबिनेट में लेकर इसे रक्षा मंत्री बना देते हैं। लोकसभा के सदस्य कल्याणम सिंह नेहरू पर यह आरोप लगाते हैं कि नेहरू कार्यकाल में 2 और अपराधी थे, जो नेहरू के करीबी मित्र थे। नेहरू के एक और करीबी मित्र थे टीटी कृष्णामाचारी, जिसके ऊपर LIC साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। दूसरा था प्रताप सिंह केरो, जिसके ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाया गया था। सेम उसी तरह का हाल है जैसे अभी हमारे देश में चल रहा है कि अगर आप कितने बड़े भी अपराधी हो, अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हो तो आपका 100 गुना भी माफ है। सेम उसी तरह का कहानी नेहरू युग में भी चल रहा था।